किया, इसने प्रैक्टिकल किया, ये परमेश्वर के साथ जुड़ा, इसका भला हुआ, ये काम मेरे सामने हुआ। अब हमारे पास कितना ध्यान देने का विषय ऑप्शन है कि जल्दी हम उस बात को पकड़ें और करें। बोलो क्या करें? जल्दी बात को पकड़ें, जल्दी उसको प्रैक्टिकल करें, तो जल्दी रिजल्ट आएगा। जैसे इसका रिजल्ट आ गया, उसका रिजल्ट आया कल, और भी कई लोगों का आया होगा जो कल आए। अभी आप लोगों ने ये सीखना है सबने कि परमेश्वर है। क्या है? अब कुछ लोगों का मन जल्दी बन जाता है, कुछ लोग जल्दी परमेश्वर की बातों पर ध्यान देते हैं, कुछ लोगों को टाइम लग जाता है, क्योंकि हर एक का मन अपो अपना है। बोलो, जैसे स्कूल में कितने बच्चे होते हैं, क्लास में मान लो 40 बच्चे, तो कुछ बच्चे जल्दी ऑब्जर्व कर देना, बातों को ऑब्जर्व करते हैं, कुछ बच्चे कम करते हैं, कुछ बच्चे और कम करते हैं, कुछ बच्चे नालायक होते हैं, कितना भी समझाओ वो बात को नहीं पकड़ते, और जो नहीं पकड़ते वो क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं ना क्लास में। ऐसे ही यहां पर है, यहां पर कुछ लोग बात को जल्दी ध्यान देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, और जो लोग ध्यान देते हैं उनके रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं। समझ आई? लेकिन आने सबके, ये विषय है हमारा सारा मन का और परमेश्वर की पहचान का, उससे जुड़ने का, उसकी इच्छा में चलने का, भरोसा रखने का, दलेर बनने का, स्ट्रांग बनने का। ये विषय है हमारे जीवन को बेटर बनाने का। तो आप इसके लिए जब ये बातें आपको सिखाई जाएगी, ज्ञान की बातें, आत्मिक चीजें, आत्मिक ज्ञान, परमेश्वर की सच्चाई, जैसे जैसे कुछ लोग इसको पकड़ेंगे, अपने दिमाग में कंपैरिजन करेंगे संसार के ज्ञान का, है ना। जैसे एक सिंपल बात है, दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं। अब ये आपके लिए बड़ा ज्ञान है ये वाला। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं। एक भी धर्म और एक भी जाति पात परमेश्वर ने नहीं बनाया। बोलो, किसने नहीं बनाया? उसने नहीं बनाया। ये सारे धर्म, जात पात मनुष्यों की बनाई चीज है। किनकी? अब जो मनुष्यों ने बनाई चीज उसको हमें मानना चाहिए? नहीं। ये बातें पकड़ोगे तो आगे बढ़ जाओगे, अगर नहीं पकड़ोगे तो पीछे रह जाओगे। ठीक है। उसके बाद एक मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट आप लोगों के लिए, ये तो है ही जो मैंने अभी सिखा दिया आपको। ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे जिसने ये सृष्टि को रचा है, ठीक है, ये समझना कि वो कौन है। नहीं, ऐसे बोलते हैं परमेश्वर, तो इससे पूरी क्लैरिटी नहीं आएगी ना। और क्लैरिटी के लिए ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं इधर देखो, जैसे इस सृष्टि को रचने वाला एक अनदेखा परमेश्वर, उसको आज तक कभी भी किसी ने देखा नहीं है। ठीक है। वो एक पॉजिटिव एनर्जी है। क्या है वो? एक पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है। तो जो पॉजिटिव एनर्जी है परमेश्वर, तो वो एक स्पिरिट भी है, एक एक पावरफुल आत्मा है परमेश्वर। अब सवाल है कि वो मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है ना। जैसे दुनिया में बहुत सारे भगवान, ईश्वर, बहुत कुछ है ना दुनिया में जिसको हम फोटोज में देखते हैं, ऐसा ऐसा देख रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में जिसने सृष्टि रची है वो एक पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? परमेश्वर, उस पॉजिटिव एनर्जी को। लेकिन जो दुनिया क्या कर रही है, उस परमेश्वर को ना जानकर, अना जैसे अलग अलग मनुष्य जो अपनी मम्मी डैडी से जन्मे, क्योंकि जिनके पास ये शरीर है वो कहाँ से जन्मे? माता पिता से। जैसे मैं कैसे जन्मा? माता पिता से। तो पूरी दुनिया के लोग माता पिता से जन्मे हैं। तो जो मम्मी डैडी से जन्मा है वो ईश्वर नहीं है, वो भगवान परमेश्वर नहीं है। अगर हम उससे जुड़ेंगे, उसकी पूजा करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। आपने करके देखा, क्या मिला? बोलो, मिला कुछ? मिला?
मिला कुछ? नहीं मिला। अब सवाल है कि आप परमेश्वर से जुड़ना चाहते हो या नहीं। ऑप्शन आपकी है, मन आपका है, दिल आपका है। कुछ लोग तो इतनी जल्दी जुड़ते हैं, इतनी जल्दी आगे बढ़ते हैं और जल्दी रिजल्ट देखते हैं। कुछ लोग अंदर ही अंदर कुछ और बातें सोचते रहते हैं, डिसीजन लेते रहते हैं, अच्छा पता नहीं वो है ये है बातें। उन्हीं लोगों के रिजल्ट जल्दी नहीं आते, क्योंकि ये कानून है जिसने आपको बनाया है वो आपका परमेश्वर है। सारे इंसान उसके बनाए हुए। आप इधर 20 धर्म खड़े कर लो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, जुदाइज्म और भी कई धर्म इधर खड़े कर लो, सारे के सारे धर्म खड़े कर लो इधर, और फिर उनमें बड़ी छोटी जातियां भी खड़ी कर लो। अब मुझे बताओ, जितने भी ये मनुष्य हम खड़े करेंगे उनके अंदर जो अंग हैं, ऑर्गन क्या है उनके अंदर, जैसे हार्ट, लीवर, किडनीज, है ना, फेफड़े, नोज, कान, आंखें, मुंह, जीभ, दांत, प्रोस्टेट, नाड़ियां, सबके अलग अलग है कि सबके अंग एक समान है? सीख लो। इसका मतलब अगर सबका एक समान अंग अंग बनाए गए अंदर बॉडी में, सबकी बॉडी का फंक्शन एक है। शक्लें इसलिए अलग अलग थी ताकि हम एक दूसरे को पहचान सकें। अगर एक जैसी बनाएंगे तो फिर कैसे पहचानेंगे? तो इसलिए वो ताकतवर परमेश्वर है जिसने मनुष्यों को अलग अलग शक्लों से बनाया है। लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सिर्फ एक है। क्या है वो? और उसने हमको बनाया, सब मनुष्यों को। इसीलिए इधर देखो ध्यान से, उसने मनुष्यों के लिए जो ऑक्सीजन बनाई है, बड़ी छोटी जाति के लिए अलग अलग बनाई है, सबके लिए एक समान बनाई। ये है परमेश्वर का महान नियम। लेकिन मनुष्य तो अलग अलग तरीके से चलते हैं ना, जातिवाद के हिसाब से चलते हैं। तो ये जातिवाद के हिसाब से चलने वाले कभी भी परमेश्वर को मिल नहीं पाएंगे। आपको समझ आ रही? उसने हमें एक ही पृथ्वी के ऊपर रखा है, एक ही छत के नीचे रखा सारे अपने बच्चों को, इंसानों को। लेकिन हम उससे दूर थे। क्या थे उससे? हमने उससे दूर होकर बिगड़ गए। हम लोग बिगड़ गए पाप के कारण। शैतान ने हमारी बुद्धि बंद कर दी। हम पत्थरों को पूजा करने लगे, जानवरों की पूजा करने लगे, पेड़ों की, मनुष्यों की, औरतों की पूजा करने लगे, क्योंकि हम बिगड़े हुए हैं पृथ्वी पर। ठीक है? लेकिन अब आपको एक मौका मिला है वापस अपने बनाने वाले को जानने का और उसके साथ चलने का और जुड़ने का। अगर आप चले, प्रूफ आपके सामने, बड़े काम, बोलो क्या है? प्रूफ आपके सामने, जो आपने कहीं भी नहीं देखा वो आपके सामने हो रहा है। ये तभी हो रहा है क्योंकि ये कौन कर रहा है? जीवित परमेश्वर जिसने सृष्टि रची है। उसके पास तुम्हारे लिए सिर्फ एक काम नहीं, तुम्हारा एक काम जो भी प्रॉब्लम है, सिर्फ क्या एक काम वो करेगा या जीवन भर तुम्हें संभाल कर रखेगा? अगर आप उसको जानोगे, समझोगे, तो आने वाली बीमारियां, आने वाली तकलीफें, आने वाली महामारियां, क्योंकि अभी एक कोरोना वायरस आया था तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मेडिकल साइंस एक टाइम में घुटने टेक गिरी। कोई हल मिले? सोचो, अभी तो एक महामारी थी, लेकिन बाइबल के अंदर पढ़ोगे ना तो ये जानते हो कितनी महामारियां आने वाली है, तुम सोच भी नहीं सकते। तो मनुष्य का क्या होगा? लेकिन जो उससे जुड़ा रहेगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया। क्या होगा? वो बचाया जाएगा। ठीक है? इसलिए अगर तुम्हारी प्रोटेक्शन, सुरक्षा होनी है तो किससे होनी है? अब तुम्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लगातार संगति में बढ़ना पड़ेगा। अगर तुम दूर से आए हो, दूसरे स्टेट से आए हो, तो आप क्या करना, शुरू शुरू में 2-4 दिन यहाँ रुको, सीखो। अगर ज़्यादा दूर से आए, 5-6 दिन रुको, समझो। उसके बाद वापस जाओ। वीरवार, संडे ध्यान से घर में अपने लगाकर मीटिंग को सुनो ध्यान से। ठीक है? उसके बाद मीटिंग को सुनोगे तो फिर उसके बाद फिर आओ, महीने 1.5 महीने बाद फिर सीखो, ध्यान दो। तो ऐसे रोगी भी चल सकते हैं, ऐसे रोगी भी फिर, क्योंकि ध्यान देने से। क्या देने से?
क्योंकि ये पूरी दुनिया में आप 100 करोड़ समझते हो, आपके पास 50 लाख है, क्या करते तेरे पति? माइक लो, इधर से आ जा। क्या करते तेरे पति? किसानी करते हैं, किसानी। किसानी। कितनी हाँ, जमीन है खेती। आपकी? 5 एकड़। 5 एकड़। हाँ, अगर बेच दो तो कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे? सारी 50 लाख हो जाएगा? हाँ जी। 50 से ज्यादा आ जाएगा, 70 लाख। हाँ। तो अगर सब कुछ बेच दे 70-80 लाख इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं अगर 100 करोड़ भी इस पर लगा दो तब भी वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसकी बीमारी है, क्योंकि उसकी यहां से रीढ़ की हड्डी की जो स्पाइन्स की नसें होती है वो डेड हो गई है। पूरे वर्ल्ड में 1000 करोड़ भी ले जाओ अमेरिका के डॉक्टर के पास, तब भी ये ठीक नहीं हो सकता। तो मैं ये बात कर रहा था, इधर ध्यान दो। तो फिर जब इसका पूरी दुनिया में कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन है सिर्फ परमेश्वर। क्या है? ठीक है, अब होगा क्या? इधर देखो, दो बातें हैं। दो बातें ये है, एक तो जिसने दुनिया रची है उस परमेश्वर के साथ चलना हमारा शरीर नहीं मानता। ये बड़ी गड़बड़ की चीज है। बोलो, हमारे अंदर ब्लड में एक पाप है और उस पाप का लिंक शैतान से, और जिसकी वजह से वो शैतान जिसने आपको बनाया, जिसने दुनिया रची, उसके साथ चलना, उसके साथ विश्वास करना, वो हमारे ब्लड के लिंक से शैतान हमें डाइवर्ट करेगा, हमारा मन खराब करेगा। अगर आप एक बार आगे तो दोबारा शायद वो रोकेगा, आपके माइंड को डल करेगा, आगे पीछे करेगा ताकि आप दोबारा ना आओ। ठीक है, ये शैतान का काम है। ठीक है, जहां वो तुम्हारी बुद्धि बंद करने की कोशिश करेगा, ये मैं पहले से पॉइंट क्यों समझा रहा हूं। जहां जैसे आप एक बार आगे, 2 बार आगे, 3 बार आगे, तो आपको लगा रिजल्ट नहीं आ रहा कोई, मैं 4 बार आ गया पर मेरा कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तब भी शैतान आपके मन को खराब करेगा और आपको वापस दुनिया में ले जाएगा। जो काम पूरी दुनिया से नहीं हो सकता था वो परमेश्वर से ही होना था, और वो 100% हो सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं। बोलो, लेकिन अब बढ़ना जुड़ना ये बड़ा मेन विषय है। बोलो, क्या है ये? बढ़ना जुड़ना ये बड़ा मेन विषय है नए लोगों के लिए, या चल भी रहे कुछ टाइम, जैसे ये जाते थे, फिर दुष्ट ने अपनी जुक्ति बनाई, टूट गए, फिर उसने हालात लाया, कई चीजें गड़बड़ की। तेरा पति कौन सा है? पति आया तेरा आज? काम पर गया। आपको समझ आ रही मेरी? तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मैं सिखा रहा हूं, एक इस सच्चे ज्ञान को दिमाग में रखना है। और दूसरा, जो अलग अलग यहां गवाहियां बन रही है, ये दिल में रखनी है। बोलो, क्या रखनी है? ये जो आपके पास यहां जो काम कर रहा खुदा, ये सोच में रखना आपने। और दूसरा, बाइबल पढ़ोगे तो मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये 4 किताबें हैं, ये पढ़ना आप। सिर्फ 4 किताबें, नए लोग, और कोई भी किताब नहीं पढ़नी आप लोगों ने, क्योंकि और कोई पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, नए लोगों के लिए। तो वहां पर आप जब देखोगे तो लंगड़े चल रहे, यीशु हमारे प्रभु अना अंधों की आंखें खोल रहे, तो वो पढ़ते पढ़ते तुम्हारा विश्वास बना रहेगा कि जब इतने बड़े बड़े काम हो सकते हैं तो मेरा क्यों नहीं। आपको बस ये प्रैक्टिकल करना है ऐसे, कि जब ये इतने बाइबल में हमारे प्रभु यीशु बड़े बड़े काम कर रहे थे, लंगड़े चला रहे थे, अंधे देख रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, मुर्दे जिंदा हो रहे थे, शैतानी आत्माओं से छुड़ाया जा रहा था, कुबड़े सीधे हो रहे थे, सूखे हाथ वाले सही हो रहे थे, कोढ़ी शुद्ध हो रहे थे, है ना। जब इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों की जा रही थी, तो वो पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिल लगेगा कि जब ये हो सकता है, जब मुर्दे जिंदा हो सकते तो मैं क्यों नहीं। फिर आप बने रहोगे। ठीक है, अगर आप बने रहे, हम बढ़ाते रहे, तुम्हारा विश्वास एक दिन बन गया,
आपने मन फिराया तो समझो आपकी जिंदगी बच जाएगी। समझ आया या नहीं आया? तो इसी बात को ध्यान देना है। आज जो भी नए लोग आए हैं, कल नए आए थे, आज ये इधर बैठे, कौन कौन है जो पहली बार कल आए थे, जो कल पहली बार आए थे?